आखिर इसका अब होगा क्या? देखिए, मैं नहीं मानती कि भारत टॉक्सिक हो गया है। मैं ये मानती हूँ कि भारत जिस रास्ते में है जरूर हम टॉक्सिक हो जाएंगे, और मैं ये भी नहीं मानती कि आज स्थिति इतनी खराब है कि हम कुछ कर नहीं सकते। जब कोला का मामला आया था, तो सवाल यही था कि हमें कीटनाशक जरूर मिले थे। सवाल सबसे बड़ा ये था कि मानक बनाने हैं, एक नियंत्रण करना है जिससे जो कीटनाशक हैं वो सुरक्षित सीमा से नीचे रहें। और मैं समझती हूँ भारत के लिए भी यही सवाल है कि कीटनाशक जरूर होंगे, प्रदूषण जरूर होगा, सब देशों में होता है, मगर कौन से कैसे हम उसको नियंत्रण में लाएं, और ये बड़ा सवाल है हमारे लिए। ला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर उसके लिए हमें कंपनियों के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं मानती कि लोगों में इस देश में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि हम जहाँ भी लोग पानी और जमीन से जुड़े हुए हैं उनके में अवेयरनेस है। आप किसी गांव वाले से ये नहीं कह सकते कि आपके पानी में अगर जहर है आप जानते नहीं हैं या आप अवेयर नहीं हैं। आप जानते हैं क्योंकि आप पीते हैं। आप ये जरूर है आप लाचार हैं कि कुछ कर नहीं सकते, और यही सवाल है। मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ इस देश में अवेयरनेस बहुत है, क्योंकि लोग जो भुगतते हैं वो जानते हैं कि क्या सवाल है। लोगों में जो सवाल उनके दिमाग में है वो यही है, ठीक है तो मगर कर क्या सकते हैं, और इसी चीज के अंदर हम सबको रास्ता निकालना है। एक तरह से हमें ये भी समझना है कि ये जो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, ये जो इतना जहर बढ़ रहा है पानी में, हमारे मिट्टी में, खाने में, वो उस चीज का भी एक नतीजा है, क्योंकि हम पूरी तरह से जहां हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, हम ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम इसको कंट्रोल में कर सकें। तो यही सवाल देश के सामने है कि क्या हम जहर इस्तेमाल करें, मगर जहर को जहर नहीं होने का जो तरीके हैं वो हम नहीं अपना सकें, कि क्या हम इस जहर के अलावा कुछ और कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ ये सवाल जो पानी और हमारे पानी से, हमारे खाने से जुड़े हुए सवाल हैं, इनके बारे में हमें बहुत जरूरी सोचना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल हैं, हमारे शरीर से जुड़े हुए सवाल हैं। और जब हम पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, हम प्रदूषण के बारे में सोचते हैं, हमें अपने फेफड़ों के बारे में सोचना चाहिए, अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास संसाधन है कि हम उसे रोक सकें, कि हम कोई नया तरीका निकाल सकें कि हम पहले विनाश नहीं करें और फिर विकास करें। जैसे कि आपने आज भी कहा है कि भारत एक गरीब देश है, तो वो इस सिचुएशन में कोप अप कर पाएगा? वो ही सवाल है। देखिए, एक तरफ से तो आधुनिकीकरण हो रहा है, और एक तरफ से भारत समझते हैं और हम सब समझते हैं कि देखिए हम बहुत अमीर हैं और हम आज आधुनिक हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि आधुनिक बनने के साथ बहुत पैसा लगता है कि आप नियंत्रण में पैसा लगाएं। और जब बार बार यही बात आती है, और मेरे कुछ गुस्सा ये आता है कि जब बात आती है कि जब आधुनिक तो हैं, हम पूरी जो भी चीज है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आधुनिक हैं। कीटनाशक हो या कोई भी केमिकल हो हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम आधुनिक हैं। मगर फिर आप और हम कहेंगे ठीक है आधुनिक है, इस्तेमाल करिए, तो उसका नियंत्रण भी करिए। फिर ये हो जाता है नहीं हम तो गरीब हैं, हमारे पास कितने ऐसे संसाधन हैं, हमारे पास तो लेबोरेटरी नहीं है, हमारे पास तो संस्थाएं नहीं है, हमारे पास तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है तो उनके पास पूरी तरह से पैसा नहीं है, लोग नहीं है जो इन चीजों को कर सकें। तो फिर तो ये बात हुई कि आधुनिक है जिससे हमें और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है, मगर हम लोग गरीब हैं उससे जूझने के लिए, ये तो सही नहीं होगा। अभी भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई, तो काफी समय तो
सरकार की भूमिका में आप क्या कहना है? कि मैं समझती हूँ भोपाल की गैस ट्रेजेडी का जो सवाल है वो भोपाल की सरकार का सवाल नहीं है, वो इस देश की सरकार का सवाल है। भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी थी वो कोई खाली मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी नहीं थी, पूरे देश की जिम्मेवारी थी। और मैं ये भी समझती हूँ कि आज एक जो सबसे बड़ी शर्म की चीज है इस देश में वो यही है कि ट्रेजेडी हुई तो हुई मगर हम कुछ कर भी नहीं पाए। अभी हाल ही में कल परसों की घटना हुई है, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब ये घटना हुई मैंने दिल्ली के अखबार में पढ़ा तो मैंने भी फोन कुछ लोगों को यहाँ किया कि क्या हुआ, क्या कैसी ट्रेजेडी है। मुझे सबसे बड़ा चुम्बा लगा कि किसी को पता ही नहीं है हुआ क्या, कहाँ से निकली गैस, कौन सी फैक्ट्री की है, क्या वो कुछ टीयर गैस थी किसी पुलिस की कि क्या वो कोई और केमिकल था। ये क्या है, आपने फैक्ट्री लगा दी मगर आपके पास इन्वेंटरी नहीं है। भोपाल की ट्रेजेडी का क्या सवाल था कि इन्वेंटरी होनी चाहिए, आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा उद्योग कौन सी गैस बना रहा है, स्टोर कर रहा है, और अगर एक्सीडेंट होगा तो उसका क्या 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 हो सकता है। और आज 20-22 साल बाद आप यही कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पता कौन सी गैस है, जांच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ये तो बात नहीं। और मुझे लगता है ये एक तो है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, नहीं होना चाहिए, और इसमें मैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मैं जरूर दोषी पाती हूँ कि ये आपका काम था। मगर दूसरी तरफ से मैं आपसे ये भी कहूंगी कि ये खाली उस उद्योग किसका सवाल है, सब जगह यही हो रहा है कि हम उद्योग लगा रहे हैं मगर ये नहीं जानते कि हम उसका नियंत्रण कैसे करेंगे। और जब ट्रेजेडी होती है तो हम यही कहते हैं कि चलिए हो गया, अब देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है, आपको क्या लगता है पूरे हिंदुस्तान में कब तक बैन लगेगा? देखिए, मेरा कभी इरादा नहीं है कि बैन लगे, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगी। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये कहा है दो चीजें। मैंने कहा है कि सरकार को नियम बनाने चाहिए, मानक बनाने चाहिए, और मैं समझती हूँ कि कोई भी कंपनी, ये कोई विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनी का सवाल नहीं, कोई भी कंपनी इस देश में काम करे और कोई भी पदार्थ ऐसा दे जो हमारे पेट में जाता है तो उसके मानक बनने चाहिए, और क्या सुरक्षता की सीमा है वो तय हो जानी चाहिए। और मेरी आज 3 साल पहले ये मांग थी, 1.5 महीने पहले ये मांग थी, और आज भी यही मांग है। और मैं समझती हूँ सरकार इतनी लाचार है कंपनियों के दबाव के अंदर कि वो मानक बने हुए हैं मगर उन मानक को लागू करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ से मेरा लोगों पर विश्वास है कि आमिर खान जी कुछ भी कहें और कोई भी कुछ भी कहे, मगर लोग समझ सकते हैं कि जब स्वास्थ्य का सवाल होता है उनको भरोसा है कि जब तक कंपनियां अपनी सफाई में या तो कुछ अध्ययन सामने रखें और या कुछ और अगर मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर इतनी साफ है कंपनियां तो मानक लेने से क्यों कतरा रही हैं। कुल मिलाकर तो सरकार मानकों को लागू करने में कोताही बरत रही है। हाँ, बिल्कुल, कंपनियों का दबाव है, सरकार नहीं कर पा रही है। और आमिर खान जी कह रहे हैं कि साफ है, मगर आमिर खान जी ये नहीं बताते आपके दर्शकों को कि साफ है मगर ये कंपनियां मानक लेने को तैयार नहीं है। कुल मिला के ये है कि सच की जीत तो होगी मगर आप और मेरे हाथ में नहीं है मगर भरोसा है। ठीक है।